कल का बाजार आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर जब निवेश की बात है, बात तो ट्रेडिंग के सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप भी अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, अपने सवाल इस शो में पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू क्वेश्चंस भेजिए। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है, आप देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी आप पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। मार्केट में क्या हुआ फटाफट से देखते हैं रिकैप, उसके बाद आपके सवालों को करेंगे शामिल। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। सेंसेक्स 311 अंक गिरकर बंद हुआ 65,918 के लेवल्स पर। निफ्टी 68 अंक गिरकर 18,700 के नीचे यानी 18,688 के आसपास क्लोज हुआ दिन के निचले स्तर पर। फार्मा, एफएमसीजी और ऑटो में तो थोड़ी खरीदारी थी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेशर आज बैंक स्टॉक्स में देखने को मिल रहा था। एफएसजीएस के नंबर्स दिखाएं तो एफएस ने खरीदारी की है 3,085 करोड़ की, डीएस ने बिकवाली की है 297 करोड़ के आसपास की, लेकिन एफआईएस की ओर से लगातार बाइंग देखने को मिली है कैश मार्केट में। अब आज के एक्सपर्ट से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो बताइए कल के लिए आउटलुक क्या है मार्केट पर? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से आज मार्केट्स में हमने यहाँ पे गेन्स को लूज करते हुए देखा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट निफ्टी में और आ सकती है। कल के सत्र में मेरे हिसाब से निफ्टी अगर नीचे में 18,620 630 तक जाता है तो बढ़िया बाइंग होगी। सो मेरे हिसाब से अगर खरीदारी करनी है तो 620 के आसपास करें। अभी थोड़ा सा रुक जाए क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर आज हमें देखने को मिला है निफ्टी में। और निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रेशर है ये कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि ये लगातार काफी टाइम से कंसोलिडेट हो रहा था आवरली चार्ट्स पे, और फिर इसने एक यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। सो निफ्टी बैंक थोड़ा सा यहाँ पे वीक ज्यादा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में हमें जो लेवल से आगे जाते हुए देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 43,200 से लेके 43,100 तक ये आ सकता है। सो दोनों ही काउंटर्स थोड़े से और डिप्स यहाँ पे दिखा सकते हैं, पर निफ्टी में बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, निफ्टी बैंक से दूरी बनाए रखनी चाहिए। ओके, चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहले कॉलर उमेश हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उमेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम मेरे पास में फैक्ट के हैं 1,400 शेयर एट द रेट ऑफ 383 एंड M&M फाइनेंस के हैं 600 शेयर एट द रेट ऑफ 168। ओके, और आपका होराइजन क्या है? ओरिजिन तो होल्ड किए हुए मैडम, अभी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म? हाँ, लॉन्ग टर्म का ही है मैडम। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है यानी क्लियरली। ओके, अब राय ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म का विजन है क्योंकि फैक्ट 383 की बाइंग है, 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इनके भाव से थोड़ा ऊपर। साथ ही M&M फाइनेंशियल में 168 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? M&M फाइनेंशियल में अच्छे प्रॉफिट्स में है, लॉन्ग टर्म व्यू। जी देखिए, फैक्ट की अगर सबसे पहले बात करें तो ये स्टॉक अपनी नई तेजी में आ रहा है। इनफैक्ट ऊपर में हमें 425 तक के स्तर भी ये काउंटर दिखा सकता है, तो मैं अभी इनको बने रहने की ही सलाह दूंगी और फैक्ट में बने रहें। कल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर वॉच करें। अगर कल की क्लोजिंग ये मेरे हिसाब से 360-70 के ऊपर दिया तो बढ़िया तेजी होगी और 425 तक जाने का ये दमखम दिखाएगा। फिर स्टॉक अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है, स्टॉप लॉस के तौर पे 360 का स्तर रखना है। दूसरा सवाल इनका M&M फाइनेंस पे था। M&M फाइनेंस की यहाँ पे बात करें तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे अभी मुनाफा हो रहा है 168 की, क्योंकि बाइंग है। मेरे हिसाब से ये काउंटर अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। आने वाले 10-15 दिन की अगर मैं बात करूं तो एक दायरे में घूमेगा। दायरा है 278 या 275 मान लीजिए नीचे में, और ऊपर में है 305। 275 से 305 के बीच में ये 25 से 30 पॉइंट के बीच में घूमता हुआ रहेगा, बट मेरे हिसाब से बिल्कुल होल्ड करना चाहिए क्योंकि काफी बढ़िया सपोर्ट इसको 275 के स्तर पे मिल रहा है। तो 275 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, मुनाफा और बढ़ने की आसार है। मेरे हिसाब से अगर एक बार 305 के ऊपर ये निकला तो हमें आगे जाते हुए इसमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 325 से 330 के रहेंगे। आरती है अगली कॉलर, आरती वाजपेयी दिल्ली से। आरती नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैं जानना चाहती हूँ, टाटा पावर के मेरे पास में 6,000 शेयर्स हैं एट द रेट 207। लॉन्ग टर्म व्यू है, बट कितने समय तक मतलब उसको होल्ड किया जा सकता है और थोड़ा अंदर? ठीक है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, 207 की बाइंग है टाटा पावर में और क्वांटिटी भी अच्छी है। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो बिल्कुल होल्ड रखना है।
स्टॉप लॉस 214 का रख लें, अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। काफी ब्राइट चांसेस है कि एक बार ये 227 230 के जोन में जाएगा, और अगर उसके ऊपर भी ये निकलने लगा और कुछ समय तक ट्रेड करने लगा तो 250 तक जाने के भी यहाँ पे काफी ब्राइट चांसेस है। तो बिल्कुल ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगता है। ये मैंने इनिशियल लेवल की टारगेट दिए हैं, बने रहने की सलाह है 214 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियल टारगेट इसमें 230 और उसके बाद 250 तक के रहे। ओके, एसपी झा हैं हमारे साथ बोकारो झारखंड से, उनसे करते हैं बातचीत। झा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मेरे पास बताइए अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मेरे पास सेल का 1300 शेयर है, 84 रुपये 50 पैसे की खरीदारी है मैडम, और हैप्पी स्माइल का 968 पे खरीदारी है, 60 शेयर्स है। तो इन दोनों के बारे में जानना है मैम। ओके, तो सेल में तो 84 की बाइंग बताई, दूसरे स्टॉक में खरीदारी किस प्राइस की है? 968 हैप्पी स्माइल 968 में खरीदारी है, 60 शेयर। तो यानी है हाँ 60 शेयर्स, 968 की बाइंग, सेल में 84 की बाइंग है, इन्वेस्टमेंट्स है, क्या सजेशन? देखिए, सबसे पहले अगर सेल की बात करें तो ये स्टॉक कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने का। कल के क्लोजिंग पे काफी कुछ यहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर कल इसने 86 तक का क्लोज दे दिया या उसके ऊपर का दिया तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया तेजी में ये स्टॉक आ जाएगा। अगर 86 के आसपास का क्लोज देता हुआ नजर आए तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इसमें जो फिर टारगेट्स यहाँ पे रखे जाएंगे वो तकरीबन 94 तक के रह सकते हैं। सो 93 से 94 के टारगेट्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे आने वाले कुछ हफ्तों में। होल्ड करने की सलाह है सेल को। स्टॉप लॉस जरूर रखें 80 के स्तर पे, 80 का स्टॉप लॉस, 93 से 94 के टारगेट्स, प्रोवाइडेड अगर कल 86 के ऊपर ये क्लोज देता है, लेकिन फिर भी होल्ड करने की सलाह है। दूसरी तरफ इन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड की यहाँ पे बात की थी। हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक अभी एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है जो कि है 950 के स्तर पे। अगर इसको तेजी पकड़नी है तो 950 का लेवल ब्रेक करना जरूरी है, लेकिन फिर भी चार्ट्स की पोजीशन क्योंकि पॉजिटिव बनी हुई है तो मैं अभी इसमें भी होल्ड रखने की सलाह दूंगी। 880 का स्टॉप लॉस लगाएं, 950 के पार निकलता है तो इनकी कॉस्ट प्राइस तो बिल्कुल देखने को मिलेगी। इनफैक्ट 995 तक के भी स्तर ये काउंटर हमें दिखाता हुआ नजर आएगा। दोनों ही काउंटर पॉजिटिव लगते हैं, होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉसेस के साथ। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं एटी नायडू, सिकंदराबाद तेलंगाना से। नायडू साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मेरे पास GFC का गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स का 650 शेयर है, 171 का भाव में, और लेके भी 3 महीना हुआ। अभी तक कुछ भी उसमें ये ऐसा ही रहा है, कम ज्यादा होता रहता है। अभी सो क्या करने का है? और दूसरा मैंने देखा फैक्ट के बारे में आपसे सुना था, वो तो 44 पे वो ट्रेड कर रहा है, उसका बुक वैल्यू भी 20 टाइम ऊपर कर रहा है, और उसका डिविडेंड भी 1 रुपये दे रहे हैं। अब इसका GFC का बुक वैल्यू बिल्कुल आधा है, 0.54 है बुक वैल्यू। आपकी होल्डिंग किस में है? GSFC में है आपकी होल्डिंग? नहीं, दोनों में इतना फर्क क्यों? वो तो फैक्ट तो 44 टाइम्स पी रेशियो से ट्रेड कर रहा है, इसको इतना कम वैल्यूएशन कैसे हो रहा? वही मेरे को समझ में नहीं आया। अभी GSFC में 3 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, 3 महीने से होल्ड कर रहा हूँ। अभी इसको क्या करूँ मैं? नुकसान से देखना, मैं तो क्या करना चाहिए GSFC में? हालांकि इन्होंने तो हाँ, आज तक क्या सजेशन इनकी इस पोजीशन पर? जी बिल्कुल, देखिए GSFC की बात करें तो इनका ये भी सवाल था कि ये क्यों इतना चला नहीं है, तो इसका एक कारण भी मैं बताना चाहूंगी। नतीजे जो अभी चौथी तिमाही के दिए थे उसमें प्रॉफिट दबाव में था, लास्ट ईयर के मुकाबले में डी ग्रोथ आई थी। तो नतीजे अगर अच्छे नहीं होते तो फिर मार्केट वैसे भी उस स्टॉक को थोड़ा सा इतना बढ़िया रिस्पॉन्स देता नहीं है। तो एक कारण मुझे ये लगता है कि इस वजह से जो चौथी तिमाही के नतीजे थे वो इतने अच्छे थे नहीं, लेकिन अब इन्होंने जो लिया हुआ है उसको होल्ड करें। चार्ट्स पे पोजीशन यहाँ पे ठीक ठाक लगती है। देखिए 175 तक जाने की तो पूरी क्षमता है, उसके ऊपर अगर 180 के ऊपर निकला तो नई तेजी आएगी। जो इनकी जो कॉस्ट प्राइस है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल आने के यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो पोजीशन को कंटिन्यू रखना है। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो कि आ रहा है यहाँ पे 150
2 के आसपास, तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। इसमें पहला टारगेट तो 175 का रहेगा और उसके बाद 180 के टारगेट भी देखने को मिले। ठीक है, हेमंत है हमारे साथ अब पुणे से। हेमंत नमस्कार, पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास C8 है 33, 1735 मेरा प्राइस है। लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। ओके ओके, और फिलहाल तो 300 रुपये ऊपर आपके भाव से तो फायदे की पोजीशन है आपकी। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, लेने प्रॉफिट्स या होल्ड करें लॉन्ग टर्म व्यू के साथ? C8 1736 की बाइंग है। देखिए C8 अच्छा लगता है। पहला तो एक डिस्क्लेमर कि हो सकता है हमारी होल्डिंग्स में ये स्टॉक हो, और C8 मुझे साइडवेज लग रहा है अभी थोड़े टाइम तक। ये एक दायरे में घूमेगा 1900 से लेके 2200 तक, लेकिन फिर भी चार्ट पॉजिटिव है। मेरे हिसाब से बिल्कुल कंटिन्यू करनी चाहिए पोजीशन को। 1870 का बहुत बढ़िया लेवल है, मुझे लगता है कि वो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो 1860 का आप एक स्टॉप लॉस लगाइए, पोजीशंस को कैरी करिए। मुझे इनिशियली 2580 तक के लेवल्स यहाँ से 100 रुपए ऊपर की और तेजी लगती है। इनफैक्ट 2190 को पार किया तो और अच्छी तेजी आएगी, जो स्टॉक को तकरीबन 2300 तक भी ले जा सकती है लॉन्ग टर्म में। तो बिल्कुल होल्ड रखना है। 1860 का स्टॉप लॉस लगाना है, पहला टारगेट 2180 का, और उसके बाद 2200 के ऊपर के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, विकास शर्मा है चंडीगढ़ से हमारे साथ। विकास नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। मैम ग्लैंड फार्मा के हैं 50 शेयर ना मेरे पास। क्वेश्चन पूछिए प्लीज। ग्लैंड फार्मा के 50 शेयर है मेरे पास, 950 रुपए पे कल लिए थे मैंने, परसों 2 दिन पहले। ओके, तो अभी कल ये ट्रेडिंग 1065 तक गया था मैम। मैंने ट्रेडिंग के लिए भी रख सकता हूँ शॉर्ट टर्म में, मतलब मैं सोच रहा हूँ 1 साल का अगर व्यू मिलता है मेरे को अच्छा, तो 1 साल का व्यू बता दो कि अगर 1 साल लगता हो तो ठीक रहेगा। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। 1 साल के लिए रख सकते हैं, लिया हाल फिलहाल में, ये निकल भी सकते हैं अगर वैल्यू ना दिख रही हो तो। क्या सजेशन? देखिए शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तो ये तेजी दिखाने के बिल्कुल यहाँ पे अच्छे लेवल्स लग रहे हैं। मेरे को लगता है 1100 तक आने के तो काफी ब्राइट चांसेस है। 1100 1105 तक, यानी कि 100 रुपए ऊपर आएगा। अभी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा आप इंतजार करिए। अगर ये 1100 के ऊपर चलने लगा और उसके ऊपर टिक गया तो और अच्छा तेजी आएगी, जो इसको 1250 तक भी ले जा सकती है। अभी थोड़ी मजबूती आना चालू हुई है, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। तो अभी तो बने रहना है, लेकिन 1105 का स्तर तक जाने के चांसेस काफी अच्छे हैं। चाहे तो पार्शियली प्रॉफिट बुक वहां कर सकते हैं। अगर अभी होल्ड किया तो 960 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। लॉन्ग टर्म की कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। 1100 के ऊपर ही लॉन्ग टर्म की कंफर्मेशन आएगी तेजी की, तो उसको भी जरूर से वॉच करें। बट इनिशियल लेवल पे 1100 तक के बिल्कुल यहाँ पे टारगेट देखने को मिलेंगे। ओके, अरुण है हमारे साथ मुंबई से सवाल पूछने के लिए। अरुण नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन। नमस्कार मैम, मेरा सवाल ये था कि IDFC बैंक है मेरे पास 1000 शेयर 42 के रेट से, तो उसका क्या करना चाहिए मेरे को? 3 to 5 ईयर्स का मेरा वो है प्लान है उसको रखने का, तो उसमें ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़े, उसमें थोड़ा आइडिया लेना था। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। IDFC बैंक 42 की बाइंग है, क्या सजेशन रहेगा? देखिए होल्ड ही करना है। ये स्टॉक नई तेजी बना रहा है, तो ऐसे में होल्ड करना ही बेटर है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस 65 का लगा लीजिए। थोड़ा सा मैं डीप दे रही हूँ क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी सर रुक सकते हैं, और काफी अच्छे लेवल पे खरीदा हुआ है 42 पे, तो दिक्कत लगती नहीं। तो 65 का तो एक बार स्टॉप लॉस लगाइए। इसमें मुझे इनिशियल लेवल पे अभी ऐसा लगता है कि 90 तक का लेवल ये बिल्कुल दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। ये मैं इनिशियल लेवल के टारगेट दे रही हूँ, उसके बाद ये टारगेट्स आगे भी रिवाइज हो सकते हैं। तो अभी बने रहिए 65 के स्टॉप लॉस के साथ। इनिशियली टारगेट रखेंगे 88 से 890 का। ओके, चलिए तो ये सजेशन रहा। दिशा से बात करते हैं। दिशा हमारे साथ मौजूद है अब आगरा से। दिशा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैम, मेरे पास L&T होल्ड फाइनेंस से 500 शेयर्स @ 95 के। ओके, 95 की बाइंग 117 पर बंद हुआ आज आपके भाव से 22 रुपए ऊपर। तो ये क्या इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया है आपने स्टॉक? मैम शॉर्ट टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है। आशा क्या करें?
जी बिल्कुल, इनकी मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है तो पार्शियली चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि काफी बढ़िया मुनाफा हो रहा है, लेकिन पार्शियली होल्ड रखना चाहिए। 95 की खरीद है तो ये जो पार्शियली जो होल्ड करेंगे उसमें स्टॉप लॉस 104 का लगाएंगे, तो 104 के स्टॉप लॉस के साथ आधी पोजीशंस को कंटिन्यू रखिए और आधी में मुनाफा वसूल कीजिए। मुझे लगता है ऊपर में अगर तेजी जारी रही तो ये हमें आगे जाते हुए 135 से 140 के स्तर दिखा सकता है। ओके चलिए, तो ये सजेशन L&T फाइनेंस होल्डिंग के लिए होल्ड करने की सलाह, स्टॉप लॉस 104 का। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, फिर वापस आते हैं। वक्त मौजूद है यहाँ पे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। सवाल अब कुछ ले लेते हैं। प्रवीण ने एक सवाल भेजा है, डिलीवरी के स्टॉक्स हैं इनके पास, 100 स्टॉक्स इन्होंने लिए हुए हैं, रिसेंटली इन्होंने बाई किए हैं डिलीवरी के शेयर्स। क्या सजेशन रहेगा, क्या आउटलुक होना चाहिए? आउटलुक यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। इनफैक्ट ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अभी 415 तक जा सकता है, सो होल्ड करने की सलाह है। और स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो एक लेवल रख सकते हैं जो कि तकरीबन यहाँ पे 340 का आ रहा है, 345 का। सो 345 का स्टॉप लॉस और 415 का टारगेट डिलीवरी में रखा जा सकता है। शालोम सैमुअल ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर, एपटेक पर इनका सवाल है। 501 की खरीदारी है, क्वांटिटी है 1000 स्टॉक्स की, शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या करें? देखिए थोड़ा सा वीक हो रहा है शॉर्ट टर्म में, तो अभी थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, तैयार रहें। 470 तक भी ये काउंटर जा सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू है और इतना अगर रिस्क ले सकते हैं कि ये 465 तक या 70 तक जाए तो होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है 465 के लेवल पे। सो 465 के स्टॉप लॉस के साथ अभी होल्ड करना है और इसमें तेजी लौटने के लिए एक बार 515 के ऊपर निकलना जरूरी है, तो उस चीज का ध्यान रखें। थोड़ी वॉलेटिलिटी और थोड़ी गिरावट हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिले, बट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया जा सकता है। ओके सनी ने एक सवाल भेजा है, जी एंटरटेनमेंट के 210 शेयर्स लिए हैं मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए, सजेशन। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे तेजी बननी चाहिए, लेकिन तेजी के लिए इसको एक बार 190 के ऊपर जाना जरूरी है। सो अगर ये 190 के ऊपर क्लोज किया तो मेरे हिसाब से तेजी बरकरार रहेगी, इसलिए बना रहा जा सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे लेवल रखेंगे 175 का, टारगेट इनिशियली 190 का और उसके बाद रहेगा 215 का। ओके और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और एक सवाल और लेंगे। ट्विटर पर ही हमें ये सवाल भेजा है, सवाल आया है मनिल अरोड़ा का, जमुना ऑटो पर सवाल पूछना चाहते हैं। 200 शेयर्स, 115 रुपये 40 पैसे का भाव, 1 साल का व्यू है, एवरेज भी कर सकते हैं इन लेवल्स पे, क्या सजेशन? जमुना ऑटो अभी वीक लग रहा है, मैं इनको एवरेजिंग करने की सलाह नहीं दूंगी क्योंकि स्टॉक में वीकनेस ज्यादा लग रही है। इनफैक्ट अगर इसने एक इम्पोर्टेंट लेवल ब्रेक किया जो कि तकरीबन यहाँ पे 96-95 का आता है, तो मेरे को लगता है कि एग्जिट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक अभी थोड़ा वीक हो रहा है। सो एवरेज ना करें, स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है अगर वो ट्रिगर होता है तो एग्जिट करें। ओके फेसबुक से लेते हैं कुछ सवालों को। दीपक वर्मा एक सवाल भेज रहे हैं, पूनावाला फिनकॉर्प पर 348 के बाइंग है, 250 स्टॉक्स, क्या करें? जी बिल्कुल, पूनावाला फिनकॉर्प में अभी थोड़ा सा वीक हुआ है ये काउंटर भी, मुझे लगता है कि एक बार नीचे आ जाएगा तकरीबन 330-325 के आसपास, लेकिन होल्ड रखना चाहिए फिर भी। स्टॉप लॉस के साथ 320 का ही एक स्टॉप लॉस लगा लें, पोजीशंस को कैरी करें। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है पर लॉन्ग टर्म में ठीक हो जाएगा। 350 के लेवल्स हमें ये दिखाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, चलिए तो ये रहा पूनावाला फिनकॉर्प पर सजेशन। 339 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए सवाल इतने लेंगे। आस्था के क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं कोई भी मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच आस्था आने के लिए शो में अपनी सजेशंस देने के लिए क्वेरीज पर। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।